हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का topperstutorial.com में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 का एक बहुत ही यूनिक सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्वालिटी। नाउ क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन हम सभी बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में देते हैं। सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्वालिटी। लेसन स्टार्ट करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। एक्सट्रीम यूथ मीन जब मैं बहुत ही छोटा था तब से मैं उसे जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर के जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, अपने शॉप में ही रहते थे अपने एल्डर ब्रदर के साथ, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। दैट मीन्स वेस्टर्न कल्चर की स्टोरी है। लंदन की स्टोरी बताई गई है कि लंदन में एक फैशनेबल पार्ट है वहां का स्ट्रीट का, जहां पे ये शॉप है। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, अलग सी है बिल्कुल। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। उसके ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा होर्डिंग नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, गेस्लर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में कुछ बूट्स के पेयर रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, वो वही सिर्फ बनाते हैं जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, बट उनके काम में इतना परफेक्शन है कि जो भी वो बनाते हैं वो इतना परफेक्ट होता है कि वो बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है एंड बहुत लंबा चलता है। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड seem to me then and still seem to me mysterious and wonderful। जो वो बूट्स बनाते हैं वो इतने मिस्टीरियस हैं कि पता ही नहीं लगता, एंड इतने वंडरफुल हैं क्योंकि वो खराब ही नहीं होते, कई साल निकल जाते हैं, बट दे आर द सेम। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot। एक दिन जब मैं उनकी शॉप पे था, अपने पैर के हिसाब से मुझे बूट्स बनवाने थे, मैंने एक अजीब सा रिमार्क, एक फुलिश रिमार्क जिसको हम कह सकते हैं, बोला, Isn't it awfully hard to do, Mr. Chrysler? कि ये बहुत हार्ड नहीं है करना। And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard। उनकी जो बियर्ड थी वो रेड कलर की थी, एक स्माइल निकल के आती और क्या कहते हैं, I would is on hard। That means it was not possible to go to him very often। कि ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। एंड हिज बूट्स लास्ट इज टेरेबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट्स स्ट्रेच्ड इनटू देम। नाउ इतने लंबे चलते थे उनके बूट्स कि किस बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि अब कब हमें न्यू शूज चाहिए। सो दे आर एक्सट्रीमली ऑफ गुड क्वालिटी। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रिस्पेक्टफुली। हर कोई जो भी उनकी शॉप में जाता था वो बहुत रिस्पेक्टफुली जाता था, ऐसे ही नहीं चला जाता था। एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कि कोई चर्च में जाता हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, जैसे कि किसी सिंगल वुडन चेयर पे बैठे हुए हो, ऐसे ही मिस्टर ग्रिजलर बैठे होते थे। अ गटरली साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स बीटिंग the narrow wooden stairs, and he would stand beyond one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। Now उनके जो बूट्स, उनका जो एक ओवरव्यू दिखाया गया है हमें कि किस तरीके के थे, वुडन चेयर में बैठे रहते थे। एक उन्होंने ओवरकोट पहना हुआ होता था, उसके ऊपर एक एप्रन डाला होता था ताकि उनके कपड़े ना खराब हो। कोट नहीं होता था, इज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दैट। स्लीव्स उन्होंने टर्न की हुई होती थी ऊपर, एंड बहुत ऐसा लगता था जैसे हर टाइम ही इज ड्रीमिंग अबाउट बूट्स। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर ग्रिजलर? और मुझे कहना ही पड़ा कि आप ये कैसे कर लेते हैं। Could you make me a pair of Russian leather boots? कि क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं एक पेयर? Without a word, he would leave me retiring once he came।
or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. अब जब मैंने उन्हें इतना बोला, then he was just there. He just get a glimpse of what I want. मेरे पैर को उन्होंने सही तरीके से देखा, and देखते ही then he is ready to do his work. अपने काम में लग गए. Soon he would came back. जल्दी ही वापस आते हैं. Holding in his hand. उनके हाथ में a piece of gold brown leather. Gold brown leather होता है उनके हाथ में. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." उनकी eyes उसी leather पे fixed होती हैं और वो क्या कहते हैं कि कितना beautiful है ये piece. When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? अब जब मैं भी उन leather को देखने लगा, then he asked me कि आपको कब तक चाहिए ये boots? And I would answer, oh, as soon as you could conveniently do. Definitely हम सभी जब हमें कोई चीज हम खरीदने जाते हैं न्यू, तो हमें वो जल्दी से जल्दी चाहिए होती है. And he would say tomorrow fortnight कि definitely कल तक आपको आपके जो boots है वो मिल जाएंगे. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. और अगर उसका elder brother होगा तो वो उनसे भी कह देगा, he will prepare the boots. Then I would murmur, thank God. Good morning, Mr. Grizzler. Thank you. Good morning, Mr. Grizzler. Good morning. He would reply, still looking at the leather in his hand. Ab now when he was going back out of his shop, then he wished him. But उस time भी Mr. Grizzler की जो eyes हैं वो उसी leather पे fixed होती हैं. That means he is providing extremely high quality. And as I move to the door, जैसे ही मैं door तक जाता हूँ, I would hear the tip tap of his slippers going up to the stairs to his dream of boots. अब जैसे ही मैं डोर तक जाता हूँ मुझे उनके स्टेयर से ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई देती है. That now he is going to do his work. वो अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Grizzler, that last pair of boots creaked. अब मैं उस दिन को तो भूल ही नहीं सकता जब मुझे एक मौका मिला और मैंने उन्हें कहा कि मिस्टर ग्रिजलर, वो जो लास्ट पेयर ऑफ शूज में लेके गया था वो तो क्रैक हो गए. यू नो, ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग. मेरी तरफ देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है. एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. देन सेड, आई वुड शुडंट हैव एग्रीड. नाउ ये थोड़ी आपके इसके अंदर एक लंदन की एक पूरी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज को मिक्स किया गया है. नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि ऐसा हो तो नहीं सकता है, बट मैं उन शूज को देखना चाहूंगा जो क्रैक हो गए हैं. इट डिम्ड, आई एम अफ्रेड. इट डिड कि ये कैसे हो गया मुझे यकीन नहीं हो रहा है. यू गॉट डैम वेट बिफोर डिले बियॉन्ड देमसेल्व्स. आई वुड थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. नाउ व्हाट ही सेज कि मुझे तो नहीं लगता है, आप प्लीज वो शूज मेरे पास लेके आओ. एंड अगर ऐसा होता है then I will see to it. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots and I felt sorry. और तभी वो याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन से बूट्स की बात कर रहा है नैरेटर, और तभी नैरेटर को थोड़ी शर्म भी फील होती है. I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. कि आप वो वापस लेके आइए बूट्स, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि कहाँ गलती है. Them boots, he continued slowly, are bad from bird. If I could do nothing with them, I take them off your bill. Now what he said कि आप वो बूट्स मेरे पास लेके आओ, मैं उन्हें चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उनमें क्या खराबी है. एंड अगर मैं उसको नहीं ठीक कर पाया देन डेफिनेटली आपके वो सारे पैसे मैं वापस आपको दे दूंगा. Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. अब एक दिन मैं एकदम इमरजेंसी में उनकी शॉप में चला गया to buy the pair of boots. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. Now, अब उन्होंने मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया, लेकिन बिना दिखाए ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर को देख के, मेरे फुट को देख के ही वो इमेजिन कर सकते हैं कि क्या पहनना जा सकता है या क्या कंफर्टेबल रहेगा.
At last he said, "Those are not my boots." Now what he said कि ये मेरे boots नहीं हैं जो आपने पहन रखे हैं. I have not made them. The tone was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. वो जो उनका बोलने का तरीका था ना, वो गुस्से वाला था, ना वो किसी पछतावे वाला था, ना किसी ऐसा था कि एग्रेशन में हो, बट वो ऐसा था कि जो इंसान के खून को जमा दे. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. Now वो उसी पॉइंट पे प्रेस करते हैं, चेक करते हैं जहाँ पे जो लेफ्ट बूट है वो कंफर्टेबल नहीं था. दैट मीन्स वो कितने एक्सपर्ट थे. I would urge your dear, he said, those big firms have not less self-respect. Now what he is saying कि see, ये जो बड़े बड़े फर्म्स हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. They are just selling boots just like that. They are not going through the comfortability of the person कि किसी पर्सन के फुट में कहाँ पे जो बूट है वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो ये नहीं देख रहे हैं. And then as if something had given away within him, he spoke long and bitterly. तभी वो एकदम से बोल पड़ते हैं. It was the only one time I ever heard him discuss the condition and hardships of his trade. वो एक पहली बार और आखिरी बार ही थी जब उन्होंने अपने ट्रेड के हार्डशिप्स यानी कि जो उनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी. They get it all कि ये जो बड़े फर्म्स हैं ये सारे कस्टमर्स को धोखे से ले जाते हैं. He said they get it by advertisement not by work. कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये उन्हें ले जाते हैं, वर्क के थ्रू दे आर नॉट एबल टू टेक द क्राउड. बिकॉज एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, हमें एक बहुत ही पॉपुलर फिगर दिखाया जाता है दैट दे आर यूजिंग दीज बूट्स एंड जो मेजोरिटी होती है वो उस पॉपुलर फिगर को फॉलो करती है. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. इन्होंने हमारा हुनर हमसे छीना है. वो लो आर बूट्स. I would go on to this. Presently, I had no work. Now, what he is saying कि उन लोगों ने, इन बड़ी फर्म्स ने हम लोगों से हमारा काम छीना है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वजह से मैक्सिमम पीपल आर गोइंग इन दीज बिग फर्म्स. एवरी ईयर आई वुड गेट लेस. हर साल बहुत कम काम होता है. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of gray hairs there seemed suddenly in his red beard. तभी उनके फेस पे वो स्ट्रगल दिखाई देता है, वो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं जो इतने सालों से वो फेस करते आ रहे थे. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. उन्होंने उस जो बूट्स थे जो बहुत ही रॉन्ग वे में बने हुए थे उनके बैड इफेक्ट्स के बारे में बताया, रॉन्ग कंडीशंस के बारे में बताया. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर. उनकी बातों में इतना स्ट्रगल, इतना पेन रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने तभी कई सारे बूट्स के ऑर्डर दे दिए. They lasted longer than ever. अब इतने सारे बूट्स और वो भी उनके बूट्स इतने साल चलते थे तो वो तो और भी लंबा चले, जरूरत ही नहीं पड़ी. And I was not able to go to him for nearly 2 years. 2 साल तक मैं उनके पास गया ही नहीं. It was many months before my next visit to his shop. कई months निकल चुके हुए थे जब मैं उनकी शॉप पे गया था. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब इस टाइम मिस्टर ग्रिजलर नहीं थे, उनके एल्डर ब्रदर थे. वेल मिस्टर ग्रिजलर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोजर एंड पियर्ड एट मी. वो मेरे नजदीक आते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं और देखते हैं मेरी तरफ. आई एम रियली वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. नाउ व्हाट इज सेइंग कि मैं तो ठीक हूँ बट मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो मर चुका है. ही इज डेड. And I saw that it was indeed himself, but how aged and worn. Now अब मैं ये फील कर सकता था कि वो कितने एज्ड हो चुके हैं, but still he is struggling. And never before had I heard him mention his brother. और इससे पहले मैंने कभी
अपने ब्रदर के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगता है ये जान के। यस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। बट ही इज डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother। और तभी वो अपने सिर की तरफ ऐसे टच करते हैं जहां पे उनके जो हेयर्स थे वो बहुत ज्यादा थिन हो चुके थे, जैसे उनके ब्रदर के। टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, कहीं ना कहीं वो ये बता रहे थे कि उनकी डेथ का कॉज क्या था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, नाउ ही इज आस्किंग कि आपको कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। I would as a beautiful piece. It's a beautiful piece. ये बहुत ही beautiful है, ये जो लेदर आपने पकड़ा हुआ है। I ordered several pairs, कि मैंने बहुत सारे pairs ऑर्डर किए थे। It was very long before they came, but they were better than ever। कि थोड़ा टाइम तो लगा उन सारे pairs को आने में बूट्स के, बट ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। One simply could not wear them out। अब उन्हें खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खराब ही नहीं हो रहे। And soon after that I went abroad, और उसके बाद मैं abroad चला गया। It was over a year before I was again in London। एक साल के बाद ही मैं यहाँ वापस लंदन आया हूँ। And the first shop I went to was my old friends। सबसे पहली शॉप जिसमें मैं गया that was of my old friend। I had left a man of 60। मैं एक 60 साल के आदमी को छोड़ के गया था। I came back to one of 75। और जिससे मैं मिल रहा हूँ he is of 75। Pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me। Although ये मुझे जानते नहीं हैं because he has not been there when I was talking to Mr. Grizzler। Do you want any boots? He said। Again he is asking कि आपको कोई boots चाहिए। I can make them quickly, कि मैं इन्हें बहुत जल्दी बना सकता हूँ। It's a black dame। Now I answered, please please I want boots all around, every kind। Now what is saying कि yes definitely I want boots, मुझे हर तरीके के boots चाहिए, मुझे हर स्टाइल के boots चाहिए। I had given those boots up when one evening they came। One by one I tried them on। एक एक करके मैंने उन सारे बूट्स को ट्राई किया। In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made। और वो जो बूट्स थे वो बेस्ट थे जो उन्होंने बनाए थे। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand। मैंने एक चेक साइन किया, उसमें वो पूरा अमाउंट भरा और उसको पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted। अब जब मैं वहां से गुजर रहा था तभी मेरा मन किया कि मैं उस शॉप में जाऊं और उन्हें बताऊं कि ये जो बूट्स हैं ये कितने अच्छे से फिट हुए हैं। But when I came to where his shop had been, but जब मैं वहां आया जहां उनकी शॉप थी, his name was gone। वहां उनका नेम नहीं था। I went in very much disturbed। मैं बहुत परेशान हो गया कि अरे शॉप पे से नेम कैसे हट गया। In the shop there was a young man with an English face। Mr. Grizzler in, I said। वहां पे एक young man था, वो English man था, English face था उनका। Now I asked him, क्या Mr. Grizzler अंदर है? No sir, he said। No, but we can attend to anything with pleasure। Now he said कि आप हमें बताइए, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। We have taken the shop over। हमने ये शॉप खरीद ली है। Yes, yes, I said, but Mr. Grizzler। Now he is saying कि कहाँ है वो? Oh, he answered dead। Now what he said कि वो तो मर चुके हैं। He is dead। Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week। कि ये तो boots मेरे पास last week ही आए हैं। And एक week में how he is dead? Ah, he said, poor old man starved himself। कि वो अपने आप को भूखा रखते थे। Slow starvation। धीरे धीरे वो starvation उनकी जान ले रहा था। The doctor called it। You see, he went to work in such a way।
वो ऐसे ही काम करते रहते थे, उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी शॉप पे काम जरूर करते थे। वोंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, किसी को अपने बूट्स को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। When he got an order, it took him such a time. जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था उसी टाइम वो उसे करने के लिए तैयार हो जाते थे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। नाउ व्हेन पीपल वोंट वेट, ही लॉस्ट एवरीबॉडी, धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही इज सेट गोइंग ऑन एंड ऑन, आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट्स, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे, बट ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, बट आज के कॉम्पिटिशन की तरफ देखिए, कितना एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर कोई भी ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता है। ही नेवर एडवर्टाइज, वो एडवर्टाइज ही नहीं करते थे। वोंट हैव द बेस्ट लेदर टू, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास बेस्ट लेदर होता था, बट स्टिल ही इज नॉट एडवर्टाइजिंग। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, सब कुछ अपने पास अपने हिसाब से ही करते थे। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद दिस आइडिया, कि आप इस आइडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि क्या होना चाहिए था। बट स्टारवेशन that made me a bit flory as they saying is। now starvation एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो starvation से कैसे मर गए। but I know myself he was sitting over his boots day and night, दिन रात वो अपने boots के पास बैठे रहते थे, काम करते रहते थे। to the very last you see I used to watch him, never gave himself time to eat, अपने आप को समय ही नहीं देते थे कि ढंग से खाना खाए। नेवर हैड अ पेनी इन हिज हाउस, उनके घर में थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारे पैसे किस में खर्च होते थे, या तो हाउस के रेंट में या फिर लेदर खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतना लंबा कैसे जी गए, गॉड नोज ओनली, वी आर नॉट अवेयर। ही रेगुलरली लेट हिम फायर गो आउट, धीरे धीरे उनके अंदर की जील खत्म होती जा रही थी। ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, वो एक अनोखे से इंसान तो थे, थोड़े अजीब से थे, बट वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, कि डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पर इस लेसन में हमें क्वालिटी के बारे में पता लग रहा है दैट जो अगर हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं देन दैट बेस्ट क्वालिटी इज एक्सट्रीमली ऑफ हाई प्राइस। एंड in today's world if we are not advertising ourselves then we are not able to survive। अगर हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, अपने कस्टमर्स को बाउंड नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी अ ब्रीफ समरी अबाउट दिस लेसन। This story is about a German shoemaker whose name is Mr. Gessler। Now German shoemaker है, that is why कई सारे जो sentences हैं वो German language में हैं। He is acquainted with the author from his days of youth। Youth के टाइम से, बचपन से उसको जानते थे। When the shoemaker used to make boots for the author's father। The shoemaker used to live with his elder brother in his shop। His shop was a small by-street shop which was located in the fashionable part of London। बहुत अच्छे एरिया में उनकी शॉप थी, but he was not advertising it at all। However, the shop was a bit different than the rest of the shops। बाकी शॉप से वो बहुत different थी। There was no sign of the shop except for the name written on it, and there were a few pairs of boots in the window। सिर्फ वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें उनका नेम लिखा हुआ था एंड विंडो में कुछ बूट्स रखे हुए थे। द शू मेकर मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर एंड द शू मेकर वाज सो स्किल्ड दैट द बूट्स ही मेड ऑलवेज फिटेड द कस्टमर्स परफेक्टली। वो इतने एक्सपर्ट थे कि जो भी शू बनाते थे वो बहुत अच्छे से फिट होता था कस्टमर्स के, एंड सिर्फ उतने ही बनाते थे जितने उनको ऑर्डर आते थे। द ऑथर कमेंट that the boots he made and how he made them mysterious and wonderful।
कि वो जो बूट्स बनाते हैं वो बड़े रहस्यमयी हैं बट बहुत अच्छे भी हैं। The author had even asked the shoemaker if it was hard to make such boots, कि क्या इन बूट्स को बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। The shoemaker smiled and replied, saying it is just an art, कि ये कला है सिर्फ। The author said that going to his store often was not possible because his boot lasted longer than expected. Such was the quality, कि उनके शॉप पे जाना इतना इजी नहीं था क्योंकि उनके बूट्स इतने लंबे चलते थे कि आप इतना रेगुलरली विजिट नहीं कर सकते थे। बेस्ट क्वालिटी ही इज प्रोवाइडिंग। The atmosphere inside the shop was different as well. अंदर शॉप का एटमोसफियर भी बहुत अलग सा था। It was like going inside a church, जैसे कि आप एक चर्च में जा रहे हैं। The customer had to wait by sitting on a single wooden chair. A gutturally sound would came from upstairs and tip tap of the shoemaker's slipper as he would descend the stairs. जब अंदर जाता था कोई भी कस्टमर वो वहां वुडन चेयर पे बैठता था, ऊपर से एक आवाज आती थी एंड देन टिप टैप साउंड आती थी कि वो नीचे उतर के आ रहे हैं। मिस्टर गेस्लर हैड एन अनप्रोफेशनल लुक, उनका लुक भी प्रोफेशनल नहीं था। ही इज जस्ट अ कॉमन मैन। ही वुड स्टैंड अ लिटिल बेंड टुवर्ड्स द कस्टमर इन हिज लेदर एप्रन एंड द स्लीव्स ऑफ हिज शर्ट टर्न्ड बैक, थोड़ा सा बेंड होके खड़े होते थे, स्लीव्स उनकी हमेशा फोल्डेड रहती थी, एप्रन पहना होता था। He would blink as though he had just been awakened by some dream of boots. ऐसे blink करते थे जैसे कि अभी किसी सपने से जागे हो बूट्स के। The author would then put forward his order and the shoemaker would bring a piece of leather. जब उन्हें ऑर्डर दिया जाता था वो एक लेदर का पीस लेके आते थे जो वो बनाना या बनवाना चाहते थे। In his German accent, the shoemaker would admire the piece and the author would do so too. Then the shoemaker would ask the author when he would want his order and he would say as conveniently as he could. Now he is asking कि कब तक आपको आपका ऑर्डर चाहिए। The shoemaker would keep the date as the next fortnight, but if it were his elder brother who would be attending the author, he would say that he would ask his brother and then let him know. Now वो बहुत जल्दी ही शूज बना के डिलीवर कर देते थे, अगर उनके एल्डर ब्रदर नहीं होते थे तो उनसे पूछते थे। Then they would then bid each other goodbye and the shoemaker would go back to his dreams of boots. वापस वो वहीं ऊपर upstairs चले जाते थे। One day the author told Mr. Gessler that the last pair of shoes creaked, कि जो last pair वो लेके गए थे वो तो टूट गए। The shoemaker, however, said that they shouldn't have creaked and become sorrowful. He then asked the author to bring that pair of boots back and he promised to look at it. कि आप वो pair of shoes वापस लेके आइए, मैं उन्हें देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। He explained that there were some boots which were bad from the start and if those boots happened to be damaged beyond repair. कि वो explain करते कि कुछ boots तो थे वो बहुत ही bad condition में थे but he want to see those boots. He would take them bill off. Now what he is saying कि आप वो boots ले आओ, अगर उनमें problem definitely है then वो उनका सारा पैसा वापस कर देंगे। The author once went to Mr. Gessler's store to complain about boots he bought at a large firm. He took his order and observed each and every part of his boot. बहुत बड़े large firm से उन्होंने boots खरीदे थे, उसकी complain करने जाते हैं that see they are making me feel uncomfortable. उनका order ले लेते हैं, देखते हैं उनके boots को। He firmly said that he had not made those boots and even pointed where the boots were hurting the author's feet. ये भी बता देते हैं कि कहाँ से उनके feet को नुकसान पहुँच रहा है। The shoemaker harshly commented on the big firms and how the advertisements had made taking away his customers. कि जो big firms हैं ये सिर्फ advertisement के जरिए ही उनके customers को उनसे छीनती जा रही हैं। For the time he talked to of his hardships, अपनी hardships के बारे में बताते हैं कि survival उनका कितना difficult हो गया है because of these big firms.
The author felt so bad for the shoemaker that he ordered many pairs of boots which last him 2 years because of the good quality. अब उन्होंने इतने pairs of shoes order कर दिए कि 2 साल उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी shoes खरीदने की. After a few months, when he visited Mr. Gessler's store, he got to know that Mr. Gessler's elder brother was dead. कि उनके elder brother जो हैं वो मर चुके हैं. Again, out of sorrow, the author ordered many pairs. अब वापस वो बहुत सारे pairs order कर देते हैं. After that, the author spent over a year abroad. उसके बाद वो 1 साल तक abroad चले जाते हैं. When he came back, he visited Mr. Gessler's store and ordered boots of all kinds. वापस आते हैं and हर तरीके के boots का order देते हैं. After receiving his order, the author decided to visit Mr. Gessler. Now जब उन्हें उनका order मिल जाता है तो वो decide करते हैं कि वो उनसे मिलने जाएंगे and thank him for his services. However, when he reached, but जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, the location, the name of the shoemaker was not written on the shop. अब वहाँ पे उनका name नहीं होता है. Soon he got to know from the new owner that Mr. Gessler had died of starvation. कि वो तो भूख के मारे ही मर चुके हुए हैं. The owner went on saying that Mr. Gessler lost all his customer because of his slow speed and because he never advertised. Now he says कि इनके सारे कस्टमर इसलिए इनसे दूर चले गए हैं बिकॉज ये एडवर्टाइज ही नहीं करते, इनकी स्पीड स्लो है, ये न्यू इनोवेटिव मेथड्स यूज नहीं करते हैं. Mr. Gessler would never stop working on boots and would never use a penny to feed himself. बूट्स के ऊपर वो सारा खर्च कर देते थे लेकिन अपने ऊपर एक पेनी भी खर्च नहीं करते थे. He said that Mr. Gessler had the best leather and made good boots. The author with a heavy heart also said that Mr. Gessler has a good boots. Definitely वो बहुत ही best quality provide कर रहे थे but still he was facing a lot of difficulties. So ये lesson हमारा यहीं पे wind up होता है. काफ़ी हमने up and downs देखे कि if we are providing best quality then we must know the art of advertisement also, because nowadays advertisement is playing a very vital role in making any business successful. So now let's see some important questions that you could be getting from this particular lesson. What was the author's opinion about the Gessler as the bootmaker? The author was very impressed with Mr. Gessler. He liked the boots made only on order and those boots perfectly fitted the customer. Their boots had the best material and lasted long. उनके boots का best material होता था और लंबा चलते थे. He found the work mysterious and wonderful. बहुत अलग सा लगता था क्योंकि पता ही नहीं लगता था and बहुत अच्छा भी था. What was the effect on Mr. Gessler's of the author's remark about a certain pair of boots? Mr. Gessler at first found the remark unbelievable. उन्हें यकीन ही नहीं होता है. He argued that the author might have got them wet, कि उन्होंने उन्हें गीला किया होगा. He was shocked. He told the author that he will either repair them or adjust the money in his bills. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? Mr. Gessler complained that the big firms didn't value the money of the customer. They were capturing the market from advertisements. Definitely advertisement के through वो अपनी market बना रहे थे and not from the quality of their work. He was mostly out of work because of those firms and day by day the volume of was getting reduced. Day by day his customers were vanishing. Now do you think Mr. Gessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? Yes, I believe as a competitive businessman. Mr. Gessler was a successful bootmaker because his customers were immensely satisfied with the boot he made. This perfectly fit them and lasted long. Yes, he was a failure as a competitive businessman. He didn't have money like the big firms, so he couldn't invest on advertisements. Now, because he was not investing on advertisement, he is not getting any customers. He lost his business to them. He took time in delivering the boots because he made them alone.
He lost his customers because of the delay in delivery. He worked hard, striving for long hours. Whatever he earned went on paying the rent for his shop and for buying the leather. He spent days he spent days of great penury. That means he was going through a huge amount of struggle. Why did the author order so many pair of boots? Did he really need them? A very important question. The author felt bad from Mr. Gisler, who was really talented and made great boots. He ordered so many pairs to help the bootmaker. No, he don't really need them. He was not in that much need of those boots. So these are some questions that you could be getting from this lesson. इस पूरे complete lesson में हमें quality के बारे में बताया गया है that if we are providing good quality, then we can live in the heart of people. But if we want to survive in this world, then we have to know the art of the advertising. I believe आप सभी को ये lesson बहुत अच्छे से understand हुआ होगा. So we will meet in the next video. Thank you.